ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को धारण करने से संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है और संतान को उनके जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। संतान सप्तमी को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि मुक्ताभरण सप्तमी, दुबड़ी सप्तमी और संतान सप्तमी। अब इसमें भी मुख्य रूप से राजस्थान में इसे दुबड़ी सप्तमी कहा जाता है और दुबड़ी माता की पूजा की जाती है, जबकि देश के अन्य भागों में इसे संतान सप्तमी ही कहा जाता है या कई क्षेत्रों में मुक्ताभरण सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत धारण करती हैं अपने संतान की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उन्हें उनके जीवन में सफलता की प्राप्ति हो, समस्त प्रकार के बाधाओं से उनकी रक्षा हो, इस प्रकार की कामना लेकर इस व्रत को धारण किया जाता है। और जिन महिलाओं के कोई संतति नहीं है वो संतान प्राप्ति की कामना से ये व्रत धारण करती हैं और ऐसा कहा जाता है कि निश्चित ही उनकी कामना पूर्ण होती है। संतान सप्तमी का व्रत रखा जाएगा मंगलवार के दिन 10 सितंबर 2024 को। सप्तमी तिथि प्रारंभ हो रही है 9 सितंबर की रात्रि में 9:54 पर और समाप्त होगी 10 सितंबर को रात्रि में 11:11 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार सप्तमी तिथि 10 सितंबर को हमें प्राप्त हो रही है, इसलिए 10 सितंबर 2024 को संतान सप्तमी का व्रत रखा जाएगा। अब बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, संतान सप्तमी की पूजा दोपहर से पहले ही की जाती है, इसलिए 10 सितंबर के दिन आप इन दो शुभ मुहूर्तों में पूजा कर सकते हैं। पहला मुहूर्त रहेगा अमृत चौघड़िया, जो कि सुबह 6:27 से प्रारंभ होगा और 8 बजे समाप्त होगा। तो ये लगभग 1.5 घंटे का समय है। आप चाहें तो इस समय भी पूजा कर सकते हैं। और दूसरा शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है शुभ चौघड़िया का, जो कि सुबह 9:32 से प्रारंभ होगा और 11:05 पर समाप्त होगा। तो आप चाहें तो इस समय में भी पूजा कर सकते हैं। अब बात करें पूजा विधि के बारे में, तो देखिए, सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए, भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए और घर के मंदिर में जो प्रतिदिन की पूजा है, जिस प्रकार से आप प्रतिदिन पूजा करते हैं, अपने नित्य की पूजा संपन्न कर लीजिए। अब इसके बाद आपको अपने घर के मंदिर में या फिर आप चाहें तो अलग से चौकी भी लगा सकते हैं, उस पर एक लाल कपड़ा आपको बिछाना है और इसी पर माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करनी है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, कई स्थानों पर जाम्बवती के साथ श्याम सुंदर की पूजा की जाती है और उनके बच्चे सांब की पूजा भी की जाती है। और कई स्थानों पर माता पार्वती की पूजा की जाती है, भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। तो आपके यहाँ जिस प्रकार से, मतलब जिस भी देवता की आराधना की जाती है आज के दिन, उस देवता की उस प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं। ठीक है, पूजा की विधि वही होती है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में थोड़े थोड़े नियम बदल जाते हैं। तो हमें क्या करना होता है, अपने परिवार की परंपरा का पालन करना होता है। ठीक है, तो चौकी पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित कीजिए। इसके बाद कलश की स्थापना कर लीजिए। अच्छा, जब भी हम कोई पूजा करते हैं तो कलश की स्थापना करना चाहिए, ज़रूरी होता है, क्योंकि कलश की स्थापना करने से व्रत और पूजा संपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, तो कलश की स्थापना ज़रूर कर लीजिए। कलश की स्थापना की विधि वही होती है, एक पात्र में आपको जल भरना है, थोड़ा गंगा जल डालकर शुद्ध जल से भर दीजिए। इसमें आपको सिक्का, सुपारी, अक्षत पुष्प डालना है और पंच पल्लव रखकर उसके ऊपर एक पूर्ण पात्र रख दीजिए और उसी पात्र में आपको एक दीपक रखना है और उसे प्रज्वलित कर देना है। तो दीप कलश की स्थापना आप कर लीजिए। अच्छा, कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर कि कलश की स्थापना नहीं की जाती है, तो आपके यहाँ अगर नहीं होता है कलश की स्थापना तो मत कीजिएगा। ठीक है, अगर होता है तो कर लीजिए। लेकिन हाँ, अगर कलश की स्थापना नहीं की जाती है तब भी जब हम पूजा करते हैं तो पूजा की चौकी पर एक लोटे में, एक पात्र में जल भरकर जरूर रखा जाता है। तो अगर कलश की स्थापना नहीं कर रहे हैं तो भी आप जल का पात्र अवश्य रखिए। तो इस व्रत में विशेषकर माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ और भगवान गणपति की पूजा की जाती है। तो चौकी पर शिव परिवार की एक फोटो रख दीजिए या फिर मूर्ति रख दीजिए। और अगर आपके पास शिवलिंग है, पूरा शिव परिवार शिवलिंग में अगर विराजित हैं, तो आप उनकी पूजा भी कर सकते हैं। नहीं तो मिट्टी के गौरी गणेश बना लीजिए, एक मिट्टी का शिवलिंग बना लीजिए और भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और भगवान गणपति का जल से, पंचामृत से अभिषेक करके धूप, दीप, अक्षत पुष्प अर्पित करके विधि विधान से उनकी पूजा कर लीजिए। भगवान गणपति को दूर्वा अर्पित कीजिए, भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित कीजिए, माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित कीजिए, सिंदूर अर्पित कीजिए। इसके अलावा सबको वस्त्र अर्पित कीजिए। अगर आप वस्त्र नहीं अर्पित कर पाते हैं तो ऐसे में आप कलावा यानी कि मौली को ही वस्त्र के स्वरूप में थोड़े थोड़े टुकड़े करके और सभी देवी देवताओं को अर्पित कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद से धूप, दीप, अक्षत पुष्प अर्पित करके सबकी पूजा कर लीजिए और फिर आपको लगाना है भोग।
अच्छा, भोग में क्या लगाएं? तो देखिए, संतान सप्तमी पर मीठी पूड़ी का भोग लगाया जाता है। 7 की संख्या में मीठी पूड़ी आपको लेनी है और ये आपको लेना है 2 जगह। मतलब 7 माता पार्वती के लिए मीठी पूड़ी चाहिए और 7 आपको अपने लिए। एक ही स्थान पर एक ही पात्र में रखकर और माता पार्वती के पास अर्पित कीजिए भोग के स्वरूप में। इसके बाद दक्षिणा अर्पित कीजिए। अच्छा, संतान सप्तमी के व्रत में डोरा का बहुत महत्व होता है। डोरा मतलब कच्चा सूत लेते हैं, कच्चे सूत या फिर मौली का प्रयोग आप कर सकते हैं। उसमें 7 गठान लगानी होती है और 7 गठान लगाते समय आपको माता पार्वती का ध्यान करना है। अपनी संतान की लंबी आयु के लिए या फिर संतान प्राप्ति की कामना से अगर आप व्रत कर रहे हैं तो संतान प्राप्ति की कामना के लिए माता पार्वती से प्रार्थना करना है। और फिर ये धागा माता पार्वती के चरणों में अर्पित कर दीजिए और अब इस धागे का पंचोपचार विधि से पूजन कीजिए, जैसे कि अक्षत, रोली, हल्दी, पुष्प, धूप दीप दिखाकर, और आप इस धागे का पूजन कर लीजिए। अच्छा, कई स्थान पर मतलब कई लोग ऐसा भी करते हैं कि धागे के स्थान पर वो चांदी का कड़ा बनवा लेते हैं। तो अगर आपके पास चांदी का कड़ा है तब आपको इस धागे की आवश्यकता नहीं है। फिर आप उस चांदी के कड़े का ही विधि विधान से पंचोपचार विधि से पूजन कर लीजिए। इस चांदी के कड़े को या फिर धागे को अपने हाथ में बांधना होता है जब हम कथा सुनते हैं तो, और इसके बाद पूरे दिन इसे धारण करना होता है। कई लोग 1.25 महीने तक भी धारण करते हैं, तो जैसे भी आपकी परिवार की परंपरा हो। तो पहले पूजन कर लीजिए धागे का या फिर कड़े का। उसके बाद आपको माता पार्वती की और भगवान भोलेनाथ की, भगवान गणपति की आरती करनी है और तब आप उसके बाद कथा सुनते हैं। अपने हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर व्रत की कथा सुनी जाती है। इसके बाद व्रत में हुई जाने अनजाने गलतियों के लिए और पूजा पाठ में हमसे जाने अनजाने गलतियां हो जाती हैं, इसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। पूजा पूर्ण हो जाती है, कथा जब आप सुन लेते हैं तब इसके बाद आप पारण कर सकते हैं। तो पारण करते समय आपको क्या खाना है? जो मीठी पूरियां आपने माता पार्वती को अर्पित की हैं, जैसे कि 7 पूरी माता पार्वती के लिए और 7 पूरी अपने लिए। तो 7 पूड़ियाँ जो माता पार्वती की हैं वो आप किसी को दान कर देंगे, किसी को भी दान कर सकते हैं, ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं, या फिर आसपास में कोई ज़रूरतमंद हो, कोई भी हो तो आप उन्हें दे सकते हैं। अपने परिवार में इसे ग्रहण नहीं करना है, ये किसी को दान ही किया जाता है। और जो 7 पूड़ियाँ हैं उसे आपको स्वयं ग्रहण करना है, मतलब उसमें से आपको किसी को नहीं देना है, आपको स्वयं ही ग्रहण करना है। और व्रत खोलते समय आपको वही खाना है और इसके बाद कुछ और नहीं खाना है। मतलब इस व्रत में एक ही बार भोजन किया जाता है, वो भी उस 7 पूड़ी का जो हम माता पार्वती को अर्पित करते हैं। फिर अगले दिन ही आप भोजन कर सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब तक पूजा नहीं होती है तब तक निर्जला व्रत रखा जाता है और पूजा हो जाने के बाद 7 पूड़ियों से आप अपना व्रत खोल सकते हैं। बाद में आप फलाहार इत्यादि कर सकते हैं, लेकिन अनाज नहीं खाना होता है, ठीक है। और इस व्रत में नमक भी नहीं खाया जाता। पूजा पूर्ण करने के बाद अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए और इसके बाद ही अपना व्रत खोलना चाहिए। और अब आप सुनेंगे संतान सप्तमी व्रत की कथा। एक समय की बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमश ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वसुदेव ने भक्तिपूर्वक उनकी सेवा की, तो उनकी सेवा से प्रसन्न होकर लोमश ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए आदेश दिया कि हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया है, तो इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा नहुष की रानी चंद्रमुखी ने भी ये व्रत किया था, तब उसके भी पुत्र नहीं मरे। ये व्रत तुम्हें भी पुत्र शोक से मुक्त कर देगा। लोमश ऋषि की बात सुनकर देवकी ने पूछा कि हे देव, मुझे इस व्रत का पूरा विधि विधान बताने की कृपा करें ताकि मैं विधि पूर्वक व्रत संपन्न करूं। तब लोमश ऋषि ने उन्हें व्रत का पूरा विधि विधान बताकर व्रत की कथा भी सुनाई। नहुष अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम था चंद्रमुखी। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने गईं। वहां अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों ने वहीं पर पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि पूछी। तब उन स्त्रियों में से एक स्त्री ने बताया कि हमने पार्वती सहित भगवान शिव की पूजा की है और भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प किया है कि जब तक हम जीवित रहेंगी तब तक यह व्रत करेंगी। इस व्रत का नाम है मुक्ता भरण व्रत। इस व्रत को करने से सुख तथा संतान की प्राप्ति होती है। उस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया। किंतु
घर पहुंचने पर वे संकल्प को भूल गईं। फलतः मृत्यु के पश्चात रानी वानरी बनी और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। फिर कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य की योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी और रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी था और ब्राह्मणी का नाम था भूषणा। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। प्रौढ़ावस्था में उसने एक गूंगा तथा बहरा पुत्र जन्मा, मगर वो भी 9 वर्ष का होकर मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा था, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उससे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में डाह पैदा हुई। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया, परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। इससे रानी को और भी अधिक क्रोध आया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर गहरे जल में धकेल दिया जाए, किंतु भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इस बार भी भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। परिणामतः रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों को वध स्थल पर ले जाकर मार डालो, किंतु जल्लादों द्वारा बेहद प्रयास करने पर भी बालक मर नहीं सके। अब ये समाचार सुनकर तो रानी को और भी आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाई, उसे सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा कि किस कारण तुम्हारे बच्चे मर नहीं पाए। तब भूषणा बोली कि क्या आपको पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है? रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तब उसने कहा कि सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुष की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत किया करेंगी, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गईं और व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेती हुई अब फिर मनुष्य योनि को प्राप्त हुई हैं। अब मुझे उस व्रत की याद हो आई थी, इसलिए मैंने व्रत किया। उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाहकर भी नहीं मरवा सकी। ये सब सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधिपूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्ताभरण व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से यह संतान सप्तमी व्रत, जिससे कि पुत्र की प्राप्ति होती है और संतान की रक्षा होती है, यह व्रत संसार में प्रचलित हो गया और इस व्रत को धारण करने से संतान संबंधी समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो प्रेम से बोलिए माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान गणपति की जय। हे मैया पार्वती, जैसे आपने ब्राह्मणी और रानी की सुनी, वैसे ही सबकी सुनना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा करना। दोस्तों, आने वाली वीडियो में महालक्ष्मी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी शेयर करूंगी। पूजा विधि, व्रत के नियम और कैसे आपको बिना व्रत किए भी पूजा आराधना करना है, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो, ये संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करूंगी। और अगर आप राधा अष्टमी के विषय में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।